और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार तेज होते नजर आ रहे हैं। 8 दिसंबर 2024 तक 2200 हमले हिंदुओं पर हो चुके हैं। साल 2023 में हिंदुओं पर आपको बता दें 302 हमले हुए थे। लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री ने जानकारी दी है, कीर्तिवर्धन सिंह की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत ने हमलों को गंभीरता से लिया है, लेकिन लोकसभा में उनकी तरफ से ये आंकड़े पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 8 दिसंबर 2024 तक अब तक 2200 हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बहुत बड़ा बयान सामने आया। सत्येंद्र दास ने कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश पर आक्रमण कर हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोके। देखिए, वहाँ पर उन लोगों का विचार यही है कि वहाँ हिंदू निर्मूल हो जाएंगे, उनके मंदिर सब तोड़ दिए जाएंगे। और ये घटना जब से परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश के, तब से ये काम हो रहे हैं। और वो काम जो हो रहे हैं वो बहुत घृणित काम हो रहे हैं। मूर्तियाँ तोड़ेंगी हिंदू के और उसके बाद भी हिंदुओं के मारेंगी। यही सब घटना हो रही है। कहा जा रहा सरकार से कोई वैसे यहाँ के भेजे तो थे, बातचीत तो कुछ चल रही है, लेकिन बातचीत से हल नहीं होना है। इसको तुरंत आक्रमण करके। और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकियों की मदद से कट्टरपंथी संगठन भारत के खिलाफ युवाओं को बरगलाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका पर्दाफाश न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगे एक एक्सक्लूसिव दस्तावेजों से हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकी संगठन एक साजिश के तहत भारत की अखंडता और एकता को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास उस किताब की कुछ तस्वीरें हैं जिसे बांग्लादेश में तैयार किया गया और उसे भारतीय युवाओं के बीच में बांटा भी जा रहा है। इस किताब के जरिए भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने, जिहाद करने और हथियार उठाने के लिए उकसाया जा रहा है। सूत्रों का दावा यह भी है कि असम पुलिस ने हाल ही में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है और वो भारत में धार्मिक विचारधारा के आधार पर आतंकवाद फैलाने की फिराक में था। असम, पश्चिम बंगाल, केरल समेत उत्तर भारत में उनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था और बांग्लादेश में अलकायदा और ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क जैसे खतरनाक संगठन उनका लगातार सपोर्ट भी कर रहे थे। इस रैकेट का भंडाफोड़ करने वाली असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से वो किताब बरामद की है, जिसके आधार पर भारतीय युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। All 8 arrested accused were produced before the court yesterday, and they have been remanded in 10 days police custody. We also seized 4 pen drives and other incriminating documents. तो असम पुलिस ने एक ऐसे टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जिसके निशाने पर हिंदूवादी और आरएसएस के नेता थे। 3 राज्यों से छापेमारी में गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों से जो कुछ पता चला है वो बहुत बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब कर रहा है। असम एसटीएफ का बड़ा पर्दाफाश, हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिश, पाकिस्तान बांग्लादेश की खौफनाक चाल, आतंकियों का तबाही वाला प्लान बेनकाब। ये उन दहशतगर्दों की तस्वीरें हैं जिन्हें असम एसटीएफ ने केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से शिकंजे में लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी आतंकी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एटीबी से जुड़े हैं। खबर है कि इस संगठन के तार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी आतंकियों के निशाने पर देश के हिंदूवादी और आरएसएस नेता थे। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों में हमीदुल इस्लाम, अब्दुल करीम, मोहम्मद अब्बास अली, नूर इस्लाम मंडल, इनामुल हक, मजीबर रहमान, मिनारुल एस के शामिल हैं। इन सभी के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज, कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदूवादी
और आरएसएस नेताओं को टारगेट करने वाली इस साजिश का मास्टरमाइंड बांग्लादेश का है, जिसका नाम मोहम्मद साद रादी उर्फ शब शेख है। बांग्लादेश की राजशाही का रहने वाला शब शेख असम और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल तैयार करने और जिहादी विचारधारा को फैलाने में जुटा था। इस दौरान बांग्लादेश की सीमा से सटी मुर्शिदाबाद जिले से मीनारुल शेख और अब्बास अली को गिरफ्तार किया गया। मीनारुल शेख की पत्नी का दावा है कि उसका पति मजदूरी का काम करता था और अब्बास के साथ मिलकर मदरसा चलाता था। बांग्लादेश के बीएनपी नेताओं ने कोलकाता, अगरतला, गुवाहाटी समेत 7 सिस्टर्स यानी उत्तर पूर्वी राज्यों पर कब्जे की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। इसी नजदीकी का असर ये है कि बांग्लादेश की सेना के रिटायर्ड अधिकारी भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश की हिमाकत की कहानी यहीं तक नहीं है। बीएनपी नेता हाफिजुल अहमद भारत को युद्ध की चेतावनी भी दे रहे हैं। 16 ডিসেম্বর 71 মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া। যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাংলাদেশী নাগরিকের বেসিক প্রয়োজন না মিটবে, যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি না ফুটবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা যে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য 71-এ জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি সেই সমৃদ্ধি আমরা দেখতে না পাবো এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের প্রতি সকল ভ্রুকুটি নিশ্চিহ্ন না হবে ততদিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চলবে এবং আমরা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাব। 71 মুক্তিযুদ্ধ ছিল অদ্ভুত এক যুদ্ধ, জাতির যুদ্ধ, জনতার যুদ্ধ। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ भारत का ही आक्रोश नहीं बढ़ा, बल्कि वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश की फजीहत हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन के दम पर बांग्लादेश भारत के खिलाफ उकसाने वाले न सिर्फ बयान दे रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज भी तैयार कर रहा है। मुथूट फाइनेंस